लेते हैं और साथ में होंगे। ओके। राबे, आपका कोई मुझे मैसेज मिला हुआ था, वो उसको मैं बाद में बेटे रिप्लाई करती हूँ। किताब मैंने अभी देखी नहीं है, जस्ट रीड किया कि ये वाली बुक है। आई चेक एंड गेट बैक इंशाल्लाह। कायनात अली रजा जी, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वाला भी रीड करते हैं तो अच्छी बात है, सेकंड से भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके मैम। मैम ये थोड़ा सा ड्रैग कीजिएगा नीचे। मुझे नहीं हो आपने जूम तो नहीं की हुई स्क्रीन? नहीं, ठीक है। द um, सेकंड वन वी हैव टू डू दिस वन क्वेश्चन। फर्स्ट कर अच्छा, लिया मुझे है। लगा फर्स्ट ही। हाँ जी, सही। Das war gestern. Wie heißt der Infinitiv? Schreiben Sie. Er hat ein Mineralwasser getrunken. तो इसमें trinken, ich नहीं, जस्ट ich हमने habe, बताना है कि अच्छा बस, ओके, ट्रिंकन। trinken, ओके। इसमें आएगा, नेक्स्ट में आएगा lernen. बट आई वांट यू टू रीड। Okay, er hat gestern mit Freunden Deutsch gelernt, यस। lernen. Sie hat gestern die Zeitung gelesen. तो यहाँ आएगा lesen. ठीक है। Lesen ही आएगा ना? यस यस। हाँ। अ, Sie haben, Sie haben zusammen einen Film gesehen, तो sehen. Dann haben sie im Restaurant gegessen und getrunken. Essen und trunken. Trinken. यस। ट्रिंकन। तो हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव गेट कर लिए कि हमारे इन्फिनेटिव क्या है। आई होप कि ये सेंटेंसेस का मीनिंग भी आता होगा। गेस्टन यस्टरडे है, सुजामन टुगेदर है, गेगेसन की ट्रुंकन। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुश्किल हो। अ, जैसे अगर हम इसे नॉर्मल सेंटेंस में करेंगे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, अ, या हट नहीं नहीं, या तो हट में ही आएगा। अ, इश नहीं, ठीक है मैम, क्लियर हो एयर गया, सही। ट्रिंक्ड मिनरल वाटर, आप ठीक। दूसरा करना चाह रही हैं प्रेजेंस में, तो एयर ट्रिंक्ड मिनरल हाँ जी, वाटर। ट्रिंक। और अगर वियर से करते हैं ओके। तो वियर ट्रिंकन मिनरल वाटर, वियर लर्नन टॉयच मिट फ्रॉइंडन, वियर लेजन हाँ, दी वो नेक्स्ट है Zeitung। इसके बाद वाला। यस। हाँ, चाहे ठीक है। तो सेंटेंसेस से बाद में आप बनाइएगा, बन सकते हैं। ऑलराइट। टू बी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन, सॉरी, असल में मेरा ऑलरेडी हैंड रेज था तो मुझे अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछना था। ये बताइए। जो सेकंड सेंटेंस है, एर हार्ट गेस्टन मिथ फ्रॉइंडेन, ये फ्रॉइंडेन क्यों बना है यहाँ पे? फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स। अच्छा, दी फ्रॉइंड, फ्रॉइंडे होता है अच्छा, नॉर्मली, जब डाटिव बन जाता है तो वो दी से देन होता है। डाटिव प्लूरल क्या शक्ल लेगा? देन ठीक है, सही है, फ्रॉइंडन। ठीक है, अच्छा, गॉट इट। अब ये वाले जो हमने यहाँ पर किया, उसी का सेंटेंस, जैसे कायनात कह रही थी कि इसको हम वो भी बना सकते हैं, वही वाला आपका काम क्या है, टू बी में है। सेंटेंसेस वही वाले आपने ले लेने हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, जस्ट उनको हॉइटे पे कन्वर्ट कर देना है। और हॉइटे फॉर एग्जांपल, एयर हट आइन मिनरल वासर getrunken है, तो एयर ट्रिंक्ड, हॉइटे ट्रिंक्ड एयर auch ein मिनरल वासर। हॉइटे पे इन सेंटेंसेस को आपने कन्वर्ट करना है क्लास। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन ये सेकंड करना चाहेगा? समन, आप हैंड रेज जस्ट क्वेश्चन के लिए था या ये करेंगी आप पार्टिसिपेशन? नहीं, आई विल डू इट। डू इट प्लीज, नंबर टू। अच्छा, इसी को, अच्छा ठीक है, इसी को चेंज करना है। जी, हॉइटे। um, heute lernen, um, एयर के अकॉर्डिंग लैंड हो जाएगा ना? heute lernt er auch mit Freunden Deutsch. यस। Heute äh, बी के साथ lesen, होगा लीस्ट। heute liest sie die Zeitung. ठीक है। Heute sieht, अच्छा, ये वाला या सेहनी होगा ये। यस, क्योंकि हाबन बता रहा है कि ये जी दे है। जी। Heute sehen
Sie zusammen einen Film. ठीक है। Heute, ähm, heute essen und trinken Sie im Restaurant. ठीक है। ठीक है, आपने सही कर लिया। जस्ट मैं एक एडिशन करना चाहूंगी, जैसे एग्जांपल में इन्होंने auch का इस्तेमाल किया हुआ है। आप भी जब सेंटेंसेस लिखें तो auch का इस्तेमाल क्यों करते जाएं, क्योंकि कल की बात थी, आज भी उसने यही किया है। कल उसने डॉइच फ्रेंड्स के साथ सीखी, आज भी सीखी है, तो भी के लिए auch आप लाजमी हर सेंटेंसेस में ऐड करते जाएं बस। अदर देन दैट आपने बिल्कुल ठीक किया है। वो ना भी होता तो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक थे। जस्ट दिस वन इज मेकिंग सेंस कि कल ऐसा किया, आज फिर किया है, तो फिर किया, लाइक अगेन डू, ऑल्सो ऑल्सो जहाँ करना है तो वहाँ के लिए auch। टुडे ही learned German. Today, also today, he learned German with the friends. Also today, he drank mineral water like this. Schreiben Sie मैम सॉरी, antworten। बट मेरा एक सवाल था, सॉरी जी आई एम कटिंग यू ऑफ। मुझे बस ये पूछना था कि पॉइंट 4 में heute sehen zusammen einen Film, तो ये हम्म, ansehen ट्रेंड बार वर्ब यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हम? इन्होंने हमें गे ज़ेहन दिया हुआ है, हमें उसी को चेंज चेंज करना है। हम उसमें अपना वर्ब मर्जी का लगा नहीं सकते। वन थिंग, हम्म। ठीक है, उसी उसी चीज को हमने यूज करना है। जो वर्ब इन्होंने हमें गे ज़ेहन से क्या बना था, हमारा इन्फिनेटिव ज़ेहन बना था, तो हम उसको अनज़ेहन कर नहीं सकते। वन थिंग। दूसरा, अनज़ेहन जो है ना, वो भी वॉच की शक्ल में आ जाता है, लेकिन जब फिल्म या कोई और चीज की चीज होती है ना, वो फिर हम शवन या ज़ेहन सिंपली ये करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? यासिर। यासिर, आप इसको समझ लें, श्राइबन सी अंटवाटन। आपसे एक सवाल किया गया है और आपने उसका बस जवाब बनाना है। वस हाबन सी गे गैसन। आपने इश के अकॉर्डिंग, इश हाबे, हाबन है, आपने कोई उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, इश हाबे करना है। खाने वाली चीज यहाँ से ढूंढी है इन्होंने, आईने पिज्जा कर दिया है, आईने पिज्जा यहाँ से लिया गे गैसन। सिंपल इज दैट, कोई उसमें ज्यादा लंबी चीज चेंजिंग नहीं है। इन्होंने आपको पार्टिसिप परफेक्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे सवाल के अंदर, तो उन्हीं को आपने यूज किया है। वस haben Sie getrunken, यासिर? Ich habe einen Kaffee getrunken. Was haben Sie gelesen? Ich habe, ich habe eine Zeitung gelesen. Was haben Sie gesehen? Ich habe einen Film gesehen. Was haben Sie nicht verstanden? Ich habe, ich habe das Wort nicht verstanden. Verstanden। Verstanden. ये 10 वर्ड समझ में नहीं आया लास्ट वर्ड, सेंटेंस। मैं इस लफ्ज को समझी नहीं। आई डिडेंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। वर्ड, वोट होता है वर्ड, वो जो A1 के एक्सप्रेशन पार्ट टाइल 2 में आता नहीं है, वोट और थेमा। वोट क्या होता है? लफ्ज, वर्ड, दिस वन। यस सर, यू गेट इट और नो? यस, गेट इट। निश्त भी था, सॉरी, यहाँ पे ich habe das Wort nicht verstanden, यहाँ पे निश्त आ जाएगा। ओके, मैंने verstanden लिख दिया, निश्त नहीं लिखा, तो इसको ऐसे करना था जी। ये हो गया हमारा। अगला है श्राइबन जी। अब अभी अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम परफेक्ट कर रहे हैं हाबन का इस्तेमाल करके। परफेक्ट की दो किस्में होती हैं, एक हाबन का इस्तेमाल करके वाला परफेक्ट होता है, और एक जाइन का इस्तेमाल करके वाला परफेक्ट होता है। दोनों में फर्क है, क्या फर्क है वो मैं बाद में सिखाती हूँ, अभी जस्ट इतना। लिस्ट आपको इन्होंने यहाँ पे दे दी है। लेजन से गेलेजन, टेलीफोनियरन से टेलीफोनियर्ट, ट्रफन से getroffen, trinken से getrunken, essen से gegessen, bezahlen bezahlt, sagen से gesagt, wiedersehen से wieder gesehen।
ये लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। श्राइबन से आईने Geschichte इम्परफेक्ट, एक कहानी लिखें परफेक्ट के अंदर। तो जाहिर है कहानी के अंदर जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आप haben का इस्तेमाल करेंगे। और जो वर्ब इन्होंने आपको दिया हुआ है, जैसे लेजन दिया हुआ है, तो लेजन यहाँ से आप लेकर एयर हट eine Anzeige in der Zeitung gelesen, ऐसे हो जाएगा। तो अगला पार्ट क्या होगा राफिया बताइए। सेकंड है er hat telefoniert er hat mit der Frau telefoniert. Yes, er hat mit der Frau telefoniert. Ja, ja. Er hat die am Samstag die Frau getroffen Yes, und sie hat in plural. einem Café einen PL जो है ना ये बताता है PL प्लूरल। sie haben हम्म in einem Café einen Cocktail getrunken. Yes, Und sie haben viel gegessen. ठीक है Er hat alles bezahlt. ठीक है। Bezahlt. bezahlt, था का टच मैं चाहती हूँ कि Bezahlt. यहाँ पे आए, टिसट है ना, bezahlt। जी, bezahlt. Ähm, sie hat Dankeschön gesagt. ठीक है Äh, er hat sie nicht wiedergesehen. ठीक है Er hat keine Anzeigen in der Zeitung mehr gelesen. ठीक Gelesen? gelesen Oder gelesen. gelesen सबसे ऊपर वाला दोबारा रिपीट हुआ है। हाँ जी, पहले भी gelesen. उसने आंसाइके पढ़ा क्लास, आप लोगों को उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी कि उसके साथ बेचारे के साथ क्या हैंड हो गया, तो उसको अच्छा सबक मिल गया। तो नेक्स्ट ही विल नॉट डू इट। तो आंसाइके साइटुंग में पढ़ के डोंट डू एडवेंचर्स एंड एम्प्टी योर वॉलेट और बैंक अकाउंट। एर्गेंसन सी दी वर्बन इम्परफेक्ट। निफिजा कोई क्वेश्चन है आपका? यस मैम, ये जो प्लूराल के साथ है इसमें हाबन की जगह हटन नहीं आएगा? नहीं नहीं, हम परफेक्ट जब करते हैं ना तो उसमें हम हाबन का ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें हटन का कोई काम नहीं है। प्लस कुम ओके परफेक्ट में मैम। हटन आएगा, वो अभी नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हाबन का इस्तेमाल है बस। हटन था ओके मैम। प्रिटेरिटुम में, वो यहाँ पर था इस जगह पे। ये प्रिटेरिटुम अलग यस मैम। टॉपिक था, ये जो है ना यस इसके मैम। अंदर उसका कोई काम नहीं है। ओके हटन मैम। नहीं, हाबन हाबन। ऐसा कह सकते हैं कि हैव और हैज जो है वो हाबन है और हैड जो है वो हटन है। जी कह सकते हैं, ऐसी ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। एर्गेंसन सी दी वर्बन इम्परफेक्ट। अब आपने सिंपल इन वर्ब्स को देखना है और आप खुद सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा फिट आएगा। अलीशा आप करना चाहेंगी? लेट मी सी, अलीशा से पहले तो कोई हैंड नहीं रेज है, नहीं है। अलीशा डू यू वांट टू डू इट? यस मैम। जी बेटे। लीबे मारी, ये आगे जो वर्ब्स दिए हुए हैं ना, ये सिर्फ हाबन का इस्तेमाल आपने खुद बताना है कि कहाँ पे इश्क के साथ क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा। जी मैम। जी अलीशा, लीबे मारी से शुरू करें। Liebe Maria, wie geht es dir? Mir geht es fantastisch. Ich habe, हम्म ich habe gestern einen tollen Mann. मैम इसके साथ आ जाएगा आई थिंक ये जो है खेनन लर्नन। हाँ जी, इसका क्या बना हमारा परफेक्ट, क्या होगा? खेनन गे लर्नड। जी खेनन गिलर्न। लर्नड। जी उसके बाद आ जाएगा ich habe ihn in der Kneipe getroffen. खांटीने बेटे, खांटीने। Kantine यस, गेट्रोफन। getroffen und wir के साथ आ जाएगा इसके साथ
Wir haben, हम्म wir haben zusammen हम्म gegessen हम्म und, und dann haben wir noch einen Kaffee, इसके साथ आ जाएगा getrunken. और मैंने पहले ही लिख दिया, चलो पारल getrunken because I knew that you can do it. Next. Er hat, er hat mich gefragt, ठीक है, was machen Sie morgen Abend? Ich habe, हम्म, ich habe die ganze Nacht nicht, इसके साथ geschlafen. मैम इसके साथ geschlafen आ जाएगा ना? yes yes, geschlafen, Geschlafen. slept. जी. Morgen schreibe ich dir mehr. Alles Liebe. ठीक है, ये जो वर्ड है नक्श से पहले गान से गान से. ओके. ठीक है, बाकी आपने अच्छा कर लिया है। क्लास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको पता ना हो। Ich habe gestern einen tollen Mann kennengelernt, टॉल पढ़ाया था A1 में, ऑसम मैन, kennengelernt भी पढ़ाया था, जानना। Ich habe ihn होता है हिम, I have met him in the canteen, we have together eaten and then we have taken या drunk कह सकते हैं, taken a coffee. He has asked me what was I doing tomorrow evening. I have not slept the whole night. Morgen schreibe ich dir mehr. Tomorrow I'll write you further. Alles Liebe. जी कायनात बताइए। अच्छा, मुझे ये था कि जहाँ पे हमने हाब लगाया, हाबन लगाया है, हम्म यहाँ पे हम वार लगा सकते हैं? नहीं, वार के साथ आपका परफेक्ट नहीं बनता। मतलब अगर हम यहाँ पे वार लगाते हैं, ich war gestern einen tollen Mann kennenlernen. नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, ये कोई ग्रामेटिकली बट स्ट्रक्चर नहीं है। अगर तो अगर गेस्टन की बात हो रही तो हाटे नहीं आएगा, इस हाटे गेस्टन आए। नहीं बेटे, वो समझाया था ना कि परफेक्ट भी गेस्टन के अंदर फिट आ जाता है। मैं इसको मिटा लूं अगर माइंड, अगर आप लोग लिख चुके हो तो, या फिर कुछ तरीके से, बिकॉज मैं अच्छा, आपको अगर हम दिखाना चाहती गेस्टर्न हूँ। रिमूव कर दे फिर आ सकते बेटे आई वॉज मेट अ मैन नहीं हो सकता ना, आई वॉज मीटिंग अ मैन एक अलग बात है। आई हैव मेट होता है ना, आई हैव मेट, आई वॉज मेट तो नहीं होता। आई एम मीटिंग होता है, आवाज मीटिंग भी होता है, लेकिन वो एक अलग चीज चली जाती है। किधर गए हैं यासिर? यासिर आप कह रहे हैं गेस्टन की वजह से, जी जी। तो आप ये देखें गेस्टन। कि फॉर eine Stunde gestern, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट के लगाया। अंदर क्या वर्ड्स आ रहे हैं, गेस्टन परफेक्ट में भी आता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, हाबन विल टेक द सेकंड पोजीशन हम्म। एंड participle perfect will come at the end. ठीक है, ओके। यानी, मैं सॉरी दरम्यान में कॉल भी आ गई थी, यानी क्या है कि गेस्टन आप परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। गेस्टन का मतलब नहीं है कि अब ये कोई बहुत पुरानी बात होगी तो प्लस कॉम परफेक्ट में जाना पड़ जाएगा। प्लस कॉम परफेक्ट आप पढ़ेंगे B1 में, लेकिन वो एक अलग चीज है। अभी तक का क्या आपका स्ट्रक्चर है, हाबन की जो कॉन्जुगेशन है दैट विल टेक द सेकंड पोजीशन। लुक एट दिस, हस्ट हाबे सारा, यहाँ पर भी हस्ट हाबे हस्ट, हाबन या हप्ट, ये आएगा या हट आएगा, एरसी के साथ तो हट आएगा ना, यही सेकंड पोजीशन पर आएगा, और आगे आपका पार्टिसिप परफेक्ट आएगा। कायनात आप जो वार को इसके अंदर ऐड करना चाही थी वो बेटे इसके अंदर नहीं होता। पार्टिसिप परफेक्ट जब आगे आ रहा है या पीछे जो भी चीज आ रही है, अब आपने अगर दूसरी तरह से करना है, कायनात आर यू देयर लिसनिंग? हाँ जी 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 मैम. अब अगर आपने दूसरी तरह से करना है
और आप आई वॉज मीटिंग अ मैन करती हैं, स्टिल आपको हाबन का ही इस्तेमाल लेकर के ट्रोफन ही करना पड़ेगा। Ich habe einen tollen Mann getroffen या kennen gelernt, उस शक्ल में भी ओके वही आएगा। वारन या वारन की जो भी कंजुगेशन है वो इधर फिट होगी नहीं। ओके यू कैन क्रॉस चेक डन। इट एनी मे बी कोई भी आप या वार ओनली इन प्रेटेरिटुम, वार ओनली इन प्रेटेरिटुम, सिंपल जो वाज करना है ना, आई वाज देयर, आई वाज ईटिंग, वो एक अलग चीज है। कंप्लीट हो गया है ये, तो फिर मैं आगे चली जाऊँ अगले टॉपिक की तरफ। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो रेज हैंड करेगा, तो मैं आपको दे दूंगी टर्न, समझा भी दूंगी। अब आ जाता है परफेक्ट अगेन, लेकिन विद जाइन, मिट जाइन। अगेन इट इज परफेक्ट आबर मिट जाइन। ऊपर हमने कौन सा परफेक्ट किया है? परफेक्ट आबर मिट हाबन। अब जब जाइन कहती हूँ ना, तो अगेन इट्स नॉट वार, इसमें इस्ट बिस्ट बिन, ये सब कुछ आ सकता है। जिंद जाइद, जाइड आ सकता है, लेकिन नॉट हाबन और नॉट वारन। परफेक्ट मिट जाइन कब इस्तेमाल करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि आप परफेक्ट मिट हाबन इस्तेमाल करना है या परफेक्ट मिट जाइन इस्तेमाल करना है? ये दोनों में छोटा सा फर्क है। फर्क हमें कैसे पता चलेगा? वो फर्क ऐसे पता चलेगा कि जाइन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आपकी दी पोजिशन वेक्सेल्ट, वेक्सेल्ट होता है चेंज हो जाना। जब आप सो रहे थे या लेटे हुए थे और उठ के खड़े हो गए हैं, पोजीशन आपकी चेंज हो गई है, आप भागे भागे जा रहे हैं काम की तरफ, और अब आप काम पर पहुंच गए हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहन, ठीक है, फारन, राइजन मेरे ख्याल में, या फिर फ्लीगन। आप मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है। सबसे आसान मैं कहती होती हूँ, जिस जगह पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाए वहां पर आप परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जाइन के साथ। यू गेट मी? मूवमेंट में अब ये ना समझिएगा कि आंख झपकी है तो मूवमेंट होगी, नहीं, इतनी छोटी मूवमेंट नहीं, जरा सही वाली मूवमेंट। लाइक उसे ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं आप। कॉन्टिन्यूस और सिंपल परफेक्ट एक ही चीज होती है जर्मन में। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं आई गेस सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ही चीज होती है जर्मन में, ये अलग दो कैटेगरीज नहीं है, एक ही कैटेगरी है। ठीक है, तो पोजीशन एक तो चेंज हो जाए, या फिर दी सिचुएशन वेक्सेल्ट, सिचुएशन चेंज हो जाए। एक बंदा सो रहा है, अब जाग गया है। एक बच्चा छोटा है, अब वो ग्रो अप हो गया है, बड़ा सारा हो गया है। तो इसमें आपकी सिचुएशन वेक्सेल्ट हो गई हुई है। यहाँ पर आप यूज करते हैं परफेक्ट मिट जाइन। नॉर्मली तो आप दी माइस्टन वर्बन बिल्डन परफेक्ट मिट हाबन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो वर्ब्स हैं वो हाबन के साथ ही बनते हैं परफेक्ट। Ich habe gearbeitet, ich habe gegessen, ich habe geschlafen। ये नॉर्मली तो आपका हाबन के साथ ही, और मोस्टली होता भी यही है। लेकिन नूअर वेनिगे वर्बन बिल्डन परफेक्ट में जाइन, वेनिगे यानी कि बहुत ही फ्यूअर, बहुत ही थोड़े से, चंद, जाइन के साथ भी परफेक्ट बनाते हैं। और उसके अंदर आपके लिए टिप ये है कि या तो पोजीशन चेंज हो जाए या फिर सिचुएशन चेंज हो जाए। पोजीशन चेंज में मैं ये कहती हूँ कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो, मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाने के लिए ये वर्ब्स इस साइड पे दिए हुए हैं लिस्ट। सिचुएशन चेंज हो जाने में जब आप जाइन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वर्ब्स यहाँ पर दिए हुए हैं इस साइड पर। इनको हम कुछ को देख लेते हैं। आप आई डोंट नो क्विकली इतना जितने लिख सकते हैं 12 लिख लें। मैं कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊँ। अब फागन, अब फागन यहाँ पे आ रहा है, ये होता है डिपार्ट हो जाना, किसी एक जगह से निकल जाना, डिपार्ट हो जाना। फ्लीगन, फ्लाई, ये आता है आपको पहले से। अब फ्लीगन होता है टेक ऑफ, जहाज खड़ा हुआ है, टेक ऑफ कर गया है, अब फ्लीगन इसको कहते होते हैं। गेहन आपको ऑलरेडी पहले से पता है, गो को कहते हैं। ठीक है। अनकॉमन होता है पहुंच जाना, अराइव होना, अनकॉमन, अराइव हो जाना। कॉमन भी आ जाना,
इन सब चीजों में आप देखिए कहीं ना कहीं मूवमेंट कहीं और से कोई आया है ना, मूव करके आया है। aufstehen होता है, मिनट दीजिएगा, मेरा नोटिफिकेशन 10 मिनट वाला आ गया। अच्छा जी, aufstehen होता है जैसे उठ के खड़ा हो जाना, गेट अप कह दें इसको। laufen होता है भागना। aussteigen होता है किसी जगह से निकल कर बाहर निकल जाना। स्ट्राइगन और स्ट्राइगन एग्जिट, हमने मेरे ख्याल में अभी जो A1 वाले साथ हैं उनको याद होगा, आज भी कोई टेस्ट में करके बता रहा था कि बेटे स्ट्राइगन सी आउस, बस से निकल रही थी ना वो खातून, एग्जिट कह सकते हैं इसको। मिट कॉमन होता है साथ में आ जाना, टू कम विद। अब वो आउस स्ट्राइगन था, ये है आउस सीहन। आउस सीहन होता है टेक ऑफ कह दें। इसके अंदर आपकी जैकेट टेक ऑफ हो रहा है, आपका कोट टेक ऑफ हो रहा है, जूता टेक ऑफ हो रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। श्विमन, मूवमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर भी। आउस स्टाइगन जैसे था ना, एग्जिट कर जाना। आइन स्टाइगन उसी तरह से उसका ऑपोजिट हो जाता है, एंटर हो जाना। गेट इन या एंटर दोनों तरह से हो जाएगा। आइंस्टाइगन और स्टाइगन ऑपोजिट है। इसी तरह से इनके साथ एक और आ गया है, दैट इज उमस्टाइगन, इधर नीचे दिया हुआ है। उमस्टाइगन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहा होता है जैसे, अब ये वर्ड तो एक है, उमस्टाइगन दो तीन तरह की मीनिंग देता है। स्विच का मीनिंग भी देता है, ट्रेन स्विच करना। ट्रांसफर का मीनिंग भी देता है, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में किसी चीज को ट्रांसफर करना या पैसे को ट्रांसफर करना। और ये किसी बहुत ही कम कम जगह पे चेंज का मीनिंग भी देता है, पैसों को चेंज करना या कुछ और चेंज करना, ये चेंज का मीनिंग भी देता है। तो सिचुएशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं उमस्टाइगन के अंदर। आउस सीहन जैसे मैंने आपको बताया, जूता उतारना, जैकेट उतारना, कोट उतारना। आइन सीहन होता है उसी तरह से कुछ पहन लेना। और आइन सीहन समटाइम्स दूसरा मीनिंग भी जाता है ये, लेकिन वो कम है। आइन सीहन मोस्ट ऑफ द टाइम पहनना ही को कहते हैं। मूव इन करना, किसी जगह पर मूव करना, मूव कर जाना, वो आइन गेट्सोगन कहते होते हैं। मूव्ड टू द अदर फ्लैट, ich habe in einer anderen Wohnung umgezogen। eingezogen, umziehen भी आ रहा है, जिस तरह से उसके तीन थे, aussteigen, einsteigen, umsteigen। इन तीनों को इकट्ठा लिखिएगा, इन्होंने क्यों अलग किया मुझे नहीं पता। इस तरह से इनको भी इकट्ठा करने, ausziehen, einziehen और umziehen। umziehen भी जो है ये प्रॉपर वो मूवमेंट मूव करने वाला। एक घर आपने छोड़ा है, आप मूव करके दूसरे घर चले गए हैं। आपने एक सिटी छोड़ा है, मूव करके दूसरे सिटी चले गए हैं। आपने एक मुल्क छोड़ा है, मूव करके दूसरे मुल्क चले गए हैं। डिफेंस आपको सिचुएशन बता देगी। फाहन सफर करना, सफर करना राइजन वाला नहीं, यानी ड्राइव करना या फिर सफर करके एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना, ये वो वाला सफर है। वन डैन अगला आ रहा है जी। वन डैन होता है जैसे आप बैरगे वगैरह पे आप हाइकिंग करते हैं, वो भी मीनिंग वन डैन में आता है। आप वैसे वॉक करते करते दो तीन आपने जगह वॉक की, वापस आ गए, ये भी वॉन्डर की शक्ल में आता है। तो आप इसको वॉक की शक्ल भी लिख सकते हैं और हाइक भी साथ ही स्लैश करके हाइक भी करते हैं। मुझे नहीं पता किस सेंटेंस में ये वॉन्डर यूज हो जाए आगे, आप लोगों को दोनों तरह से पता होना चाहिए। फालन गिर जाना, ये सब क्या है, ये मूवमेंट वाले हैं ज्यादा। और इनके साथ बिन आएगा जब भी आपने इनका आई मीन पार्टिसिप परफेक्ट इस्तेमाल करना है, ये जाइन के साथ आएंगे। मीनिंग्स अभी तक मैं करवा रही थी।
ऑफ वाहन ऊपर यूज हुआ है ये। ऑफ वाहन, ऑफ के वाक्त था, सोया हुआ से जाग गया, तो ये हो गया जी जाग जाना। ऑफ वाहन, टू गेट अप, टू वेक अप कर दें गेट अप के बजाय। ठीक है, इसके आगे आ रहा है इसी का ऑपोजिट, einschlafen, टू फेल asleep, सो जाना। इसके आगे आ रहा है एक्सप्लोडियरन, एक्सप्लोड कर जाना, फट जाना। इंग्लिश के साथ का मिलता जुलता ही है। पसियरन होता है कुछ हैपन होना, कुछ हो जाना, समथिंग हैपेंड, कुछ हो जाना। इसके बाद है स्टैरबन, स्टैरबन होता है मर जाना, डाई। और अगर किसी जगह पे वैसे ही कोई वर्डन की शक्ल आ जाए, टू बिकम की, तो वहां पर भी हम समटाइम्स यूज करते हैं जाइन के साथ परफेक्ट। कायनात, मुझे एक चीज देखने दें, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। वर्डन टू बिकम समथिंग ना, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। मुझे भूल ना जाए ये चीज, इसलिए मैं पहले ये करवा के करना, देन आई टेक यू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि कुछ दो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व हो या सिचुएशन चेंज हो तो हम जाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो जो हैं एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, एक तो है सिंपल जाइन के साथ आप कुछ भी आ जाए, तो इश बिन गिवेजन, गिवेजन यानी जाइन सिंपल लिखा हुआ हो तो वहां पे आई हैव बिकम या आई हैव बीन यूं कर देते हैं। जाइन के साथ सिंपल आ जाए तो भी आप जाइन के साथ गिवेजन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ब्लाइबन तो नहीं है मूवमेंट वाली चीज, ब्लाइबन तो क्या होता है, टू स्टे समवेयर, बैठे रहना। ठीक है, ब्लाइबन टू स्टे समवेयर। तो लेकिन ये एक डिफरेंट है, ये एक्सेप्शनल है। जब ब्लाइबन भी कहीं पर भी आएगा तो आपने याद रखना है कि इशहाबे गेब्लीबन नहीं करेंगे, आई स्टेड कहना है। मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आई स्टेड है सिंपल, तो भी आप इश बिन गेब्लीबन करेंगे। जी कायनात। अच्छा मैम, ये जो वर्ड था वांडन, तो ये इसके साथ एक और वर्ड होता है ना, स्पासियन, स्पासियन और कुछ इस तरह करके, स्पासियरन गेहन, वो भी वॉक ही होती है, स्पासियन के, वो भी वॉक है। दोनों सेम मीनिंग है। यस, सिनोनिम कह सकते हैं आप इनको। ओके। ये टू गो फॉर अ वॉक, ये मीनिंग प्रॉपर इसका बन जाता है। स्पासिरन गेहन, टू गो फॉर अ वॉक। वंडन सिर्फ वॉक, वॉक या हाइक। जैसे वांडन एक वर्ब हो जाता है और स्पासियन के साथ गेहन लगेगा तो फिर वो, ये भी वर्ब ही है, ये भी वर्ब ही है। लेकिन इसके साथ गेहन लगेगा। यस, गेहन ओके। अकेला आएगा तो वो गो है। गो तो कोई भी चीज हो सकती है ना, गो, गेहन। गो फॉर अ वॉक प्रॉपरली जब, तो दैट विल बी स्पासियन। जी, कौन है यासिर, आपको हैंड रेज करना भूल गया आज। ओके। आपसे पहले फिजा हैं, वो हैंड रेज करके वेट कर रही हैं, दैट्स वाई। जी फिजा बताइए। मैम ये पासीरन, ये जो लिखा हुआ है, इसका हम्म, क्या मतलब है? स्पाzieren गेहन इसके इकट्ठे आते हैं ना, तो ये टू गो फॉर अ वॉक बनता है। यस मैम, ये तो ठीक है, ये जो अलग से लिखा हुआ है पासीरन। पसीरन, पसीरन, ये जो इस साइड पे है, गिव मी मोमेंट। असल में आप यस लोगों मैम। को स्क्रीन सिर्फ नजर आ रही होती है, मैंने स्क्रीन पे काफी सारे ये जो इनोटेट और आपके नाम और काफी कुछ खोला हुआ होता है, मुझे दिखता नहीं है। ये पसीरन है टू हैपन समथिंग। पसीरन यस के मैम। अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आसिफ आपने लिखा है शायद कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी इसी के अंदर फिट होता है, लेकिन बहुत सारी और कैटेगरीज भी हैं और डाटा भी बन जाता है ये। और मैम ये इश बिन गेवेसन, इसका क्या मीनिंग होगा, ये जो आपने आई एक्सेप्शंस हैव बताई बीन, हैं जाइन आई की? हैव बीन, ओके मैम। आई हैव बीन, जाइन की फॉर्म है ना, बीन फॉर्म ऑफ बीइंग होता है जाइन, बीन। बीन जब भी आएगा तो आपने पीछे इसके साथ
बिन, बिस्ट, यानी इसको परफेक्ट में डिजाइन बनाना है। लेस देन 1 मिनट है, क्लास वापस ज्वाइन करें तो यासिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ आगे।